मोदी 3.0 के 100 दिन के एजेंडे की। मोदी 3.0 सरकार अगले कुछ ही दिनों में 100 दिन पूरे करने वाली है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिन का एजेंडा सेट किया था। पहले 95 दिनों में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस आर्थिक मोर्चे पर रहा आरजू। और इस दौरान 3,20,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई। इसके पीछे क्या है मोदी सरकार की रणनीति, हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव इस कार्यक्रम के जरिए से आया है। तो आज इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी विलेजेस और हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं, उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ये प्रोग्राम से करीब 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी, 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेंगी। बाय 2029 इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया। बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में 25,000 बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए 70,125 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे दौर में 62,500 किलोमीटर सड़क और पुल बनाए जाएंगे। तीसरे कार्यकाल के पहले 95 दिनों में मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ऐसे करीब 3,20,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दरअसल मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर है। अब फोकस इन बड़े महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन पर है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC को 10 राज्यों में 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे रोजगार के 40 लाख नए अवसर पैदा होंगे। लगभग 26,800 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी हमारे जो ये अलग अलग स्टेट्स जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, ये 10 राज्यों में ये सब इन 12 शहरों का काम होगा। तो उन सभी स्टेट्स ने ऑलरेडी ज़मीन उन जॉइंट वेंचर कंपनीज के पास आ चुकी हैं। तो ज़मीन की ओर से मैं यदि देखूं तो कोई समस्या हमारे पास है नहीं है। और कितने का निवेश इसमें होगा? तो हमारे जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स कहते हैं वो 1.5 लाख करोड़ का निवेश इसमें संभावित है। लेकिन मैं फिर पुनः कहूँगा कि जो हमारा पुराना अनुभव है उसमें निवेश उसके मुकाबले कई गुना आता है। और उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा यही स्थिति रोज़गार की भी है। रोज़गार हमने लगता है लगभग 40 लाख के आसपास रोज़गार होना चाहिए, लेकिन जो हमारा जो पुराना अनुभव कहता है कि रोज़गार भी कहीं इससे ज़्यादा इन सभी उसमें होगा। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 11,11,111 करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मोदी 3.0 सरकार के पहले 95 दिनों में 3.25 लाख करोड़ का निवेश करने का फैसला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। इसके पीछे सोच क्या है? क्यों इतना ज्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले खर्चा होता है तो जो मनी रिलीज होती है और जो उससे डेवलपमेंट होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मल्टीप्लायर, एक बूस्ट देता है। और जब नई सरकार आई है जुलाई में, उस सरकार की कोशिश है कि जो हमारी भारत की विश्व में सबसे तेज़ी से जो व्यवस्था बढ़ रही है, 7% के करीब ले जाने की जो पूरी कोशिश हो रही है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और इनिशिएटिव पहले सरकार को लेना पड़ता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाएगी और लेकर आएगी। अगर हमारे रोड अच्छे होंगे, रेलवे अच्छी होंगी और हमारे साधन अच्छे होंगे, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी जैसे बनाने का प्रोजेक्ट है, जैसे ग्रामीण योजना के बारे में है, तो एक तो जो पैसा रिलीज होगा, लोगों के हाथ में जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी वो बूस्ट मिलेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से फैसिलिटी बढ़ती हैं जिससे लोगों का निवेश बढ़ेगा, वो सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी है। जाहिर है अब चुनौती इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।